हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उनके सब में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादती है। क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है, बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। अगर इवन अफगानिस्तान की असम्बली की बात की जाए, वो भी इंडिया ने बनाई। अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए, वो भी इंडिया की तरफ से ट्रेंड होती है। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों ख़राब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के, ये जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आपका नाम? एम ए खान। एम ए खान, एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो इजलास था, वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फ़िलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है, वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा किस वजह से नहीं है? अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है, इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान अगर कबूल आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अफ़गानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से ज़ाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया ठीक है, इंडिया के साथ
साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह है? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है? कि गैर महफूज है, इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीक हमें नुकसान पहुँचाता है। नुकसान पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ में जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती है उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आप देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बेसिकली तो ये है कि जो आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है कि एक्सपेल किया जाए, कि एग्जिट किया जाए अफगानिस्तान को, तो बेसिकली तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा, जब नहीं करना चाहिए, उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए, क्यों नहीं? की क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले उनको, क्यों नहीं निकाल सकते? बात वही बॉर्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हैं? कोई एक हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर को मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ जाएं, कितने लम्बे पड़ जाएं। क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा, वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को, उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं, वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है? नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी
आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं, अब मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूँगा क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे अब अफ़गानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं, ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान? नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखें जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, एग्जाम्पल, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं, तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही? पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि ये इम्पोर्टेड नहीं। वो जो ज़मीर जिनके जागे थे, वो कहते हैं हमारे ज़मीर जागे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। अब उनके ज़मीर मरे हैं, वो मुर्दा ज़मीन, वो खा के तब पेशाब कर लेता, खा के पेशाब करता है। लोगों का ये काम है, इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान, ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा बिल्कुल, यही हो रहा है। वरना हमने अफगानिस्तान के लिए जितना दिल बड़ा पाकिस्तान ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। बाकी तो सिर्फ कागज़ों और ख़बरों की हद तक है ना। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था, हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हुए। इंडिया यार जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मैं यही बात, मेरी एक मिनट, जो मुसलमान है ना, वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं गलत, और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी इंडिया। गलती आप अभी कह रहे हैं ना, मुसलमान बिक जाता है। हाँ, तो यही है ये, और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ, तो अब देखें ना, अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी, ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं। कोई तो खुदारा जागे। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं, ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं बस। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताज़ीम अमीन। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। उन्होंने अब कहा है कि हम ट्रेड पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की करेंसी, वैसे भी ट्रेड कुछ हो ही नहीं रही, अगर होती भी है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में नहीं करेंगे, कुछ ख़ास नहीं हो रही है। अच्छा,
क्या वजह समझते हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं? असल में देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने कभी मुल्क पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं सोचा, ठीक है। हर एक ने अपनी ज़ातियात को पहले रखा है, बाकी मुल्की मफाद जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे चले आ रहे हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे दुश्मन है या जो हमें अपना दुश्मन समझता है, अफ़गानिस्तान हो या कोई दूसरा, अफगानिस्तान हमें अपना दुश्मन समझ नहीं, बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इंडिया चूँकि डेफिनेटली हमें अपना दुश्मन कहता भी है और सुनता भी है, और हम नहीं कहते उन्हें। नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो कि देखा जाए कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। जहाँ पे मुनाफकत आ जाती है वहाँ पे तो डेफिनेटली दुश्मन ही है हमारा बेसिकली, और हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जंग इनसे कभी ना कभी होगी, जो इंडिया से डेफिनेटली हो। चलें अफगानिस्तान की बात करते हैं कि हमारे रिलेशन उनके साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं, हमारी गलती है या उनकी गलती है? बेसिकली गलती तो डेफिनेटली हमारे से जो खाता है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि जिसके साथ आपने नेकी की जाए ना उसके शर से भी बचना चाहिए। हम अफगानिस्तान के साथ क्या नेकी की है हमने? अफगानिस्तान के साथ अभी जो आपने देखा है कि अमेरिका को हमने पाकिस्तान की मदद से ही जो कुछ उनके ताल्लुक वो जो हुए हैं वहाँ पे उन्हें वहाँ से भेजा गया, वो तो उनकी इकॉनमी जो है वो सिर्फ अमेरिकन की वजह से है। और अभी जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है तो डेफिनेटली है, उन्हें पता है एक फ़ोन कॉल के ऊपर सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली हमारे से कौन ताल्लुकात अपने बेहतर बनाएगा। ज़बरदस्त। दूसरी बात जो आपने की है उससे मैं एग्री करता हूँ कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर हमारा सारा जो हुकूमत का निज़ाम है चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपने बोला कि हमने उनको हेल्प की है, मदद की है, किधर मदद की है? वो तो कहते हैं कि अमेरिका के साथ मिलके आपने हमारे साथ नुकसान किया, ड्रोन की। अभी भी आप यहाँ पे दाएं बाएं देखें, ये सारे मेरे ख्याल अफगानिस्तान से ही आए। 20 लाख से ज़्यादा अफगानी। हम बेसिकली वो मेहमान को इज्जत देते हैं और अपने घर में भी जगह देते हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जिनको अपने घर में दिलों में जगह दी हुई है। ठीक है, वो हमने जो घर में जगह दी है ना, हमें आधी बात बताई जाती है, घर में जगह तो दी है लेकिन वो घर में जगह देने के हम पैसे लेते हैं, एड मिलती है हमें, जो हमने अफ़गान को यहाँ पर रखा हुआ है, रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है, उसकी हमें प्रॉपर एड मिलती है। अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों एड भी वो इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, इंडिया उनकी आर्मी को भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया उनके लिए वहाँ पे डैम भी बना रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है। असल में देखा जाए ना कि इंडिया जो है वो हमेशा से ही 2 नंबर पॉलिसियाँ बनाता रहा है, जो कि किसी की हेल्प करना 2 नंबर पॉलिसी नहीं, वो उनकी मदद करते हैं ना, लेकिन देखा जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान एक ही दो, वो जैसे कहते हैं ना, पहले हमने सुना था कि एक ही जिस्म था, ठीक है, तो जो अलग अलग जिस्म अब हो गए हैं, रूह एक ही थी इनकी शुरू में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है वो कभी भी ना आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। होते हैं मुखलिस अवाम बेसिकली ये सारा हुक्मरानों की वजह से है। वही बात है ना, हमें अपने आप को भी हुक्मरान ऐसे हैं और हमारे भी हुक्मरान ऐसे ही हैं। यहाँ पे जब तक ये क्लीन स्वीप नहीं होगा, ये जितने भी 2 नंबर करप्ट जिसे हम कहते हैं बेसिकली माफिया, अभी आप खत्म होगा, हमारी फॉरेन पुलिस ही नहीं हमें दिखाया गलत जाता ना। हमें बेसिकली जो दिखाया जाता है ऐसा होता नहीं है। अब हमें ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रखा जाता है। तो ये चीज़ मानने की ज़रूरत है और आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रखा जाता है। क्या नाम है आपका? अजलान शाह। शाह जी, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने करेंसी बैन कर दिया पाकिस्तान की कि भाई हम इस करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। क्या वजह समझते हैं? मुस्लिम कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है, और फिर भी हमारे साथ तल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। ये जो वजह है मेरे ख़्याल से ये काफ़ी पुरानी है। अभी जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो गई है इससे काफ़ी पुरानी है। और इसकी असल वजह मेरे ख़्याल से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे अंदर जो है अवाम के अंदर, मास के अंदर हमें जो बताया जाता है वो नहीं होता, उसकी बरकस होता है। जो बस जो दिखा दिया जाता है सोशल मीडिया पे हम वो मान लेते हैं कि शायद यही चीज़ है। बिल्कुल जी, ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो इसकी बरकस होती है। हर चीज़ उसकी बरकस होती है। जैसे कि अभी वजह क्या समझते हैं? बरक्स जो भी है, वजह क्या आपके ख्याल में? क्या वजह अफगानिस्तान के लोग हमारे से नाराज़ हैं या हमारी कोई मिस्टेक्स हैं? इसकी असल वजह ये है जो हमारी जो गवर्नमेंट्स है और हमारी जो एजेंसियाँ है वो फॉरेन कंट्री से उसमें इंटरफेरेंस करती है। अफ़गानिस्तान में जी ज़रूर। उसके हुकूमत में, उसके गिराने में जो मदद की है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने की है। और यही गिला है उन्हें।
हाँ यही गिला है और हमें मानना चाहिए भी। हाँ, बिल्कुल। देखें, कोई मिस्टेक अगर किया उसे मान जाएंगे, मान के उसे ख़त्म करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ही रिलेशन बेहतर होंगे। इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से हो रहे हैं जो कि अवाम जो है अफ़गानिस्तान की, तो उनसे वो हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफ़गान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस। उन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादती है अवाम के साथ। किस तरह एक ख़ास तबका किस तरह पूरे मुल्क को जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। चले, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़हीम, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ BS का। डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहनना स्टूडेंट ही होंगे। अच्छा, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होगी वो पाकिस्तान की करेंसी में नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये भी उन्होंने अपना यूनाइटेड नेशन में जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वजह है कि हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के बेहतर हो रहे हैं? जी सर, इसकी मेन रीज़न ये होगी कि जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी ये कि जो हमारा मतलब जो इंडिया मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो बहुत अच्छे हैं, हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और एजुकेशन लेवल मतलब वो उनका थोड़ा बहुत आर्मी उनकी ट्रेंड हो रही है। अफ़गानिस्तान की आर्मी इंडिया में जाके काफ़ी हद तक ट्रेंड हो रही है, मतलब आर्मी को भी इंडिया वाले ट्रेंड कर रहे हैं। जी सर, ऑफ कोर्स तो ऐसा ही होना है क्योंकि हमारे जब रिलेशंस जब ऐसे बिगड़ेंगे तो फिर ऐसे सूरत-ए-हाल जो है ना, ऐसी सूरत-ए-हाल बनेगी। डेफिनेटली हर बंदा, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखता है। पाकिस्तान को क्या वजह है कि हम लोग क्यों नहीं अपने रिलेशन अच्छे रख पा रहे किसी भी नेबर कंट्री के साथ? आप इंडिया को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, ईरान की अगर बात की जाए, ईरान के साथ भी रिलेशन नहीं अच्छे रख पा रहे। मतलब मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? क्या वजह? सर आई थिंक कि ये जो हमारे जो लीडर्स हैं वो इस टाइप पे नहीं आ रहे हैं। वो इसको उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत अपने। वो तो हालात मुल्क के मतलब वो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर अच्छे होने, नेशनल अफेयर्स हमारे जो है ना वो एक दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो यार सिंपल सा फार्मूला है गिव एंड टेक का। आप किसी को फ़ायदा दोगे तो ही बदले में कोई आपको फ़ायदा देगा। आप अगर किसी को नुकसान पहुँचाओगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहेगा? अफ़गानिस्तान की बात की जाए, इंडिया के साथ रिलेशन उसके बेहतर हो रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने है कि इंडिया के साथ दिन ब दिन कैसे वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए वहाँ पर डैम बन रहे हैं इंडिया के थ्रू, तो हम ये चीज़ हमें गौर करने की ज़रूरत है कि यार अगर हम एयर स्पेस देते हैं तो हमें नहीं देनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं वो हमारा मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम भाई है, हमारा नेबर कंट्री है, और दूसरी तरफ हम उसी के अगेंस्ट अगर चलेंगे तो फिर हमें नफ़रत की ही उम्मीद रखनी चाहिए, मोहब्बत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें चाहिए अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करें, अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको बेहतर करें नेबर्स के साथ और दूसरे तमाम कंट्री के साथ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।